प्रिय साथियों, आप सभी का BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं जो कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 1.1 का पूरा चैप्टर है, जो बारी बारी से मैं बताने जा रहा हूं। इसको आप ध्यानपूर्वक देखें और समझने का पूरा प्रयास करें। जैसे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अक्षर पर नहीं जाइएगा। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए। इसका उदाहरण दिया है कि -4/5 गुने 1 बराबर 1 गुने -4/5 बराबर -4/5। पूछ रहा है कि ये जो -4/5 गुने 1 बराबर 1 गुने -4/5 बराबर -4/5, ये गुणन के अंतर्गत यानी किस गुण धर्म के अंतर्गत बनाया गया है, इसको लिखने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ हल में लिखेंगे, हम हल में इसको लिखेंगे। इसमें गुणात्मक तत्समक का उपयोग हुआ है। इसका नियम है कि किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होता है। दूसरा है -13/17 गुने -2/7 बराबर -2/7 गुने -13/17।
इसको पूछ रहा है कि ये किस गुणधर्म के अंतर्गत इसका उपयोग किया गया है। इसमें लिखेंगे इसको पूछ रहा है कि -13/17 गुने -2/7 बराबर -2/7 गुने -13/17 एक किस गुण धर्म के अंतर्गत इसको उपयोग किया गया है। तो इसमें हम लिखेंगे हल में लिखेंगे इसको कि यह गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है जो दर्शाता है कि दो परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर गुणनफल समान रहता है। यही इसका नियम है। और इसमें है इसको कि जैसे ऐसे समझिए A गुने B बराबर B गुने A। अतः लिख सकते हैं हम यहाँ उपयोग किया गया गुणधर्म की क्रमविनिमेयता है। इसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। -19/29 गुने 29/-19 बराबर 1। इसको भी वैसे ही पूछ रहा है कि एक किस गुण धर्म के अंतर्गत इसको उपयोग किया गया है। तो इसमें हल में हम लिखेंगे हम इसमें गुणात्मक प्रतिलोम या इसको व्युत्क्रम भी कहा जाता है। व्युत्क्रम का उपयोग हुआ है।
जब किसी संख्या को उसके उलट या उसके उल्टे से गुणा किया जाता है तो गुणनफल हमेशा एक आता है। अब दूसरे प्रश्न पे ध्यान देते हैं। दूसरा प्रश्न है कि बताएं कौन से गुण धर्म की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। ये समझ गए। पूछ रहा है कि बताएं कौन से गुण धर्म की सहायता से आप 1/3 गुने 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो इसको हल में लिखेंगे। हल में लिखेंगे कि गुणन की साहचर्यता या सहचरिता के अंतर्गत आता है। इसको में लिखेंगे कि 3 संख्याओं को गुणा करते समय आप किसी भी दो संख्याओं का समूह या ग्रुप पहले बना सकते हैं। इसका सामान्य नियम है, जैसे लिख देते हैं। इसका सामान्य नियम क्या है? इसका सामान्य नियम है A
बी गुने सी बराबर ए गुने बी गुने सी होता है। तो आज बस इतना ही। और इस चैप्टर में जो प्रश्नावली 1.1 का है, ये पूरा चैप्टर आज समाप्त होता है। और मैं जो वीडियो लेकर आऊँगा पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पूरा गणित को हल करके दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।